Dear students, this is the second video of lesson 13 of science subject for class 7, and today the topic is the asexual reproduction in plants. अलैंगिक जनन पौधों में. There are many forms of asexual reproduction in plants. Some asexual reproduction के कई रूप हैं पौधों में. Some of these are discussed below. उनमें से कुछ नीचे उन पर चर्चा की जा रही है. पहला जो asexual reproduction in plants है वह है फ्रैगमेंटेशन, विखंडन, मैंने टूट करके वो रिप्रोडक्शन नया एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है. प्लांट टूट करके बन जाता है. नाउ कम वी स्टार्ट फ्रैगमेंटेशन. इन फ्रैगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. विखंडन में जनक का शरीर अलग टुकड़ों में टूटता है और उनमें से प्रत्येक जो है एक संतति उत्पन्न कर सकता है. इन दी स्लिमी ग्रीन algae that you can see growing in stagnant water, reproduction occurs by the process of फ्रैगमेंटेशन. जो हरे अलगी है जिसे आप स्थिर पानी में उगते हुए देख सकते हैं, उनमें जो प्रजनन है वो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है. यानी उनका बॉडी पार्ट टूट करके और दो अलग ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं. You can see the figure also. Now come to the next asexual reproduction, budding. In budding, मुकुलन यानी कि इसमें से बड के रूप में पौधे के से ही निकल जाएंगे. इन बडिंग मुकुलन में ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड occurs on the body of the parent organisms. ये जो जनक है उसके शरीर से एक कली नुमा रचना जो है का उभार होता है बल्ब की तरह. दिस बर्ड ग्रोज इनटू एन ऑफस्प्रिंग एंड मे इवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट. यह कली जो है एक संतति के रूप में वृद्धि करता है और ये अपने जनक से टूट करके अलग हो जाता है, हो सकता है. ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. ईस्ट जो है वो बडिंग के द्वारा उसका प्रजनन होता है. इन ईस्ट ए लिटिल साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट्स एट वन एंड ऑफ द सेल एंड ए बड इज फॉर्म. जो ईस्ट पौधा है उसमें वो एक जगह साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के और ऊपर की ओर जाता है और वो वहाँ से एक बड का निर्माण होता है. द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू. और न्यूक्लियस जो है दो भागों में टूट जाते हैं. वन ऑफ देम इंटर्स द बड. और एक न्यूक्लियस, प्रत्येक बड में एक एक न्यूक्लियस प्रवेश कर जाते हैं. The bud grows and eventually gets detached from the parent cell to form a new cell. और अंत में वो टूट करके अलग हो जाते हैं और एक नए सेल का निर्माण कर लेते हैं. The process continues and a large number of yeast cells are produced in a short time. यह क्रम जारी रहता है और बड़ी संख्या में जो है एक कम समय में बड़ी संख्या में इस कोशिकाओं का निर्माण होता है. इफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इज इनफ, बड फॉर्मेशन अकर्स रैपिडली टू फॉर्म ए चेन ऑफ सेल्स.
फिगर नंबर 13.2। यदि पोषक तत्वों का ये सब आपूर्ति मैंने काफ़ी मात्रा में रहता है, तो ये जो इस सेल बनने की जो प्रक्रिया है, ये चेन जो है वो बहुत तेजी के साथ होता है। बड का निर्माण इन कोरल्स एंड स्पॉन्जेस, बड्स डू नॉट सेपरेट और बट रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इस पे तो अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कोरल और स्पंज में ये बड अपने पेरेंट से अलग नहीं होते हैं, बल्कि पेरेंट के साथ, जनक के साथ ही वो अटैच रहते हैं, जुटे रह जाते हैं। दे ग्रो टू फुल साइज एंड रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूसिंग ए कॉलोनी। ये अपने पूर्ण आकार में उनकी वृद्धि होती रहती है और उसी तरह से उनका प्रजनन भी जारी रहता है, बार बार प्रजनन करते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। द थर्ड spore formation is the third point for the asexual reproduction. स्पोर का निर्माण, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज मॉसेस, फर्न्स एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। कुछ अपुष्पीय पौधे, यानी कि जिनमें ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, जैसे कि मॉस है, फर्न्स है, मोल्ड्स हैं, ये स्पोर का निर्माण करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रजनन होता है। ए स्पोर इज ए टीनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल। एक जो स्पोर है, एक छोटा गोलीय एक कोशिकीय शरीर है जो एक मोटी दीवार से सुरक्षित रहता है। इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, एक नया पौधा इसमें से उपज जाता है। ब्रेड मोल्ड दैट कैन ऑफन बी सीन ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट स्टिल ब्रेड ग्रोज व्हेन स्पोर्स सेटल ऑन द ब्रेड। ब्रेड मोल्ड जो कि आप अक्सर देख सकते हैं, ऐसे देखा जा सकता है, नमी या बासी रोटी और उन पर जब ब्रेड जो है, ब्रेड पर ये स्पोर सेटल कर जाते हैं तो उनका वृद्धि होता है, उनमें वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है ये 3 तरीके से हुए। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। टुडे आई conclude this video now, and next time again we shall meet with a new topic. Thanks.